जय हिंद एवरीवन। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग यानी कि बाधा प्रशिक्षण के बारे में, जो कि एनसीसी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग क्या होता है? ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है? तो ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा, ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण। ऑब्स्टिकल का मतलब बाधा और ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण, ठीक है। यानी बाधा प्रशिक्षण, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का मतलब हो गया बाधा प्रशिक्षण। तो बाधा प्रशिक्षण क्या है? तो बाधा प्रशिक्षण एनसीसी प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण भाग है। बाधा प्रशिक्षण जो है एनसीसी प्रशिक्षण यानी एनसीसी ट्रेनिंग के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें कैडेट्स को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, जिसमें कैडेट्स को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि कैडेट्स में आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पैदा करता है, ठीक है। जिससे कि कैडेट्स के जीवन में आने वाला हर कठिन परिस्थिति यानी चुनौतियों को सामना साहस और धैर्य के साथ कर सके, ठीक है। साहस यानी कॉरेज और पैशंस के साथ कर सके। कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति आए उसे साहस और धैर्य के साथ कर सके, है ना। ये सब बाधा प्रशिक्षण को करने से मिलता है, ये लाभ मिलता है, ठीक है। उसके बाद है यह ट्रेनिंग कैडेट्स को जोखिम लेने की योग्यता। यह ट्रेनिंग कैडेट्स को यानी कि यह प्रशिक्षण कैडेट्स को जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाता है। समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, समस्याओं यानी कि कठिन से कठिन परिस्थिति को किस प्रकार से उसको सुलझाना है, ये क्षमता को बढ़ाता है। और मिलजुल कर कार्य करने की भावना को विकास करता है। मिलजुल कर काम करने की भावना को विकास करता है, ठीक है। उसके बाद है यह ट्रेनिंग एनसीसी के अंदर थल सैनिक कैंप यानी टीएसी कैंप में किया जाता है। यह जो प्रशिक्षण दिया जाता है किस कैंप में दिया जाता है? तो थल सैनिक कैंप यानी टीएससी कैंप में दिया जाता है, जिसका प्रतियोगिता एनसीसी के यूनिट स्तर से किया जाता है, यानी एनसीसी के बटालियन स्तर से, सबसे नीचे यानी बटालियन स्तर से किया जाता है। इसे महानिदेशालय यानी न्यू दिल्ली में समापन किया जाता है, जो कि इसका समापन कहाँ होता है? तो महानिदेशालय यानी डीजी एनसीसी न्यू दिल्ली में इसे समापन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है इस प्रतियोगिता में अलग अलग टीम भाग लेते हैं, जिसमें बिना नियम तोड़े कम से कम 10 बाधाओं को सफलतापूर्वक पार करना होता है, ठीक है। उसके बाद है ऑब्स्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, यानी बाधा जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑब्स्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो ऑब्स्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल ऑब्स्टिकल, एक होता है आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल। एक होता है नेचुरल ऑब्स्टिकल और एक होता है आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल। नेचुरल ऑब्स्टिकल का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल क्या है? तो नेचुरल माने हो गया प्राकृतिक बाधा और आर्टिफिशियल माने हो गया कृत्रिम बाधा, ठीक है। नेचुरल ऑब्स्टिकल में आ जाएगा नदी, चट्टान, झील, दलदल। नदी को किस प्रकार से पार करना है, चट्टान को किस प्रकार से, झील को कैसे पार करना है, दलदल को किस प्रकार से। तो ये कौन सा हो गया? तो नेचुरल यानी प्राकृतिक ऑब्स्टिकल यानी प्राकृतिक बाधा हो गया। एक होता है आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल यानी कि कृत्रिम बाधा, जिसमें आएगा सुरंग और कटीले तार जो कि गोल गोल बना होता है, ठीक है। ये था ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें, तब तक के लिए थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्स्टिकल कोर्स। यानी कि बाधा पथ। ऑब्स्टिकल कोर्स का मतलब हुआ बाधा पथ, ठीक है। तो जानेंगे कि ऑब्स्टिकल कोर्स क्या है। तो एनसीसी में प्रायः 10 बाधाएं होती है, यानी कि एनसीसी में 10 ऑब्स्टिकल्स होती है, जिसे कैडेट्स को दौड़कर, कूदकर, छलांग मारकर एवं दीवार फांदकर पार करना होता है। इसी को क्या कहते हैं? ऑब्स्टिकल कोर्स यानी कि बाधा पथ, जिसमें क्या होता है? तो दौड़कर, कूदकर, छलांग मारकर एवं दीवार को फांदकर पार करना होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि एनसीसी के अंदर कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कितने ऑब्स्टिकल होते हैं।
तो एनसीसी के अंदर 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। कितने होते हैं? तो 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो पहला स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, राइट हैंड वॉल्ट, गेट वॉल्ट, जिगजैग बैलेंस, डबल डीच, हाई वॉल, रैंप जंप, लेफ्ट हैंड वॉल्ट, स्ट्रेट बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जानेंगे कि स्ट्रेट बैलेंस क्या होता है। तो स्ट्रेट बैलेंस इस प्रकार से आपका बना होता है। ठीक है, स्ट्रेट बैलेंस आपका इस प्रकार से बना होता है, जिसपे क्या होता है, कैडेट्स को इस पे बैलेंस बनाकर आपको दौड़कर एक ओर से दूसरी ओर चलना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों हाथ को फैलाकर आपको एक ओर से दूसरी ओर दौड़कर जाना होता है। ठीक है, उसके बाद होता है क्लियर जंप। तो क्लियर जंप बिल्कुल सेम इसी तरह से होता है, लेकिन इसमें होता है कि आपको एक ओर से दूसरी ओर आपको बिना छुए, ऑब्स्टिकल्स को बिना छुए आपको एक ओर से दूसरी ओर कूदना होता है। ठीक है, छलांग मार के कूदना होता है। उसके बाद है राइट हैंड वोल्ट। क्या है? राइट हैंड वोल्ट, जिसकी लंबाई स्ट्रेट बैलेंस से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, जिसकी लंबाई स्ट्रेट बैलेंस से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो राइट हैंड वोल्ट को किस प्रकार से पार करना होता है? तो इस पे दाहिना हाथ को रखकर दाहिना हाथ को टिकाकर इसको पार करना होता है। ठीक है, दाहिना हाथ को यहाँ पे टिकाकर आपको दूसरी ओर फाड़ना होता है। उसके बाद है गेट वोल्ट किस प्रकार से होता है? तो चलिए देखते हैं। गेट वोल्ट आपका इस प्रकार से होता है। गेट वोल्ट है ना, गेट वोल्ट आपका इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों हाथ से यहाँ पे पकड़कर, यानी कि सबसे ऊपरी हिस्सा में पकड़कर आपको चढ़ना होता है। उसके बाद बिना पैर को लगाए हुए दूसरी ओर कूदना होता है। ठीक है, ये हुआ गेट वोल्ट। उसके बाद है जिगजैग बैलेंस। ये किस प्रकार से होते हैं? तो जिगजैग बैलेंस इस प्रकार से है, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, जिगजैग बैलेंस टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, जिगजैग बैलेंस हो गया टेढ़ी मेढ़ी। इसमें क्या होता है? कैडेट्स को दौड़कर बैलेंस बनाकर, है ना, बैलेंस बनाकर दोनों हाथ को फैलाकर आपको बैलेंस बनाकर आपको यहाँ से चढ़कर बैलेंस बनाकर आपको दूसरी ओर आना होता है। ठीक है, ये हो गया जिगजैग बैलेंस। अगला है डबल डिच का मतलब हुआ खाई, डबल का मतलब हुआ दो, यानी कि दो खाई होता है। डबल डिच का मतलब दो खाई होता है। तो किस प्रकार से होता है खाई? तो इस प्रकार से देखिए, आपका इस प्रकार से आपका खाई होगा। ये हो गया खाई, है ना, फिर यहाँ पे जमीनी सतह रहेगा। उसके बाद फिर से आपका ये खाई हुआ, फिर यहाँ पे आपका जमीन, और इधर भी आपका जमीन होगा। तो यहाँ क्या होता है? डबल डिच में क्या होता है कि यहाँ से कूदकर एक स्टेप यहाँ पे रखना है, यहाँ से कूदकर यहाँ, और यहाँ से कूदकर यहाँ कंप्लीट करना होता है। ठीक है, यहाँ से कूदकर यहाँ एक स्टेप रखना है और उसके बाद यहाँ कूदना होता है। ठीक है, ये हो गया डबल डिच हो गया। उसके बाद है हाई वॉल। ठीक है, हाई वॉल क्या है? वॉल माने होता है दीवार, और हाई माने होता है ऊंचा दीवार। क्या हो गया? हाई माने ऊंचा और वॉल माने दीवार, यानी कि ऊंचा दीवार। ठीक है, तो ऊंचा दीवार आपका इस प्रकार से होता है, जो कि लगभग 6 फीट के होते हैं। कितने फीट के होते हैं? तो 6 फीट के होते हैं, है ना, जो कि जिसकी मोटाई बहुत काफी होता है ना। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे दोनों हाथ से पकड़कर इस पे चढ़कर दूसरी ओर कूदना होता है। इस पे चढ़कर दोनों हाथ से पकड़ के चढ़कर दूसरी ओर क्या करना पड़ता है? कूदना पड़ता है। ये हो गया हाई वॉल। ठीक है, उसके बाद है रैंप जंप। क्या है? रैंप जंप। उसके बाद है क्या? रैंप जंप। तो रैंप जंप किस प्रकार से है? तो चलिए देखते हैं। तो रैंप जंप इस प्रकार से है, ये आपको ऊंचाई की ओर लेके जाता है ना।
रैंप जंप आपका इस प्रकार से है। रैंप जंप आपका इस प्रकार से हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें होता है लुढ़क कर चलना होता है। क्या होता है, लुढ़क कर आपको चढ़ना होता है। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद बैलेंस बनाकर आपको कूदना होता है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको बैलेंस बनाकर कूदना होता है। ठीक है, ये हो गया क्या, रैंप जंप। उसके बाद आता है लेफ्ट हैंड वोल्ट। उसके बाद है लेफ्ट हैंड वोल्ट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड वोल्ट में क्या होता है, तो इसमें बिल्कुल जैसे हमने राइट हैंड वोल्ट बताया था उसी प्रकार से है। इसमें हमने बताया था कि राइट हैंड को रखकर, तो इसमें हो जाएगा लेफ्ट हैंड को रखकर। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड रखकर इसको छलांग दूसरी ओर मारना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे है स्ट्रेट बैलेंस, जो कि लास्ट है। स्ट्रेट बैलेंस बिल्कुल फर्स्ट जैसा है स्ट्रेट बैलेंस, जिसको आराम से इस पे चढ़कर, इस पर क्या होता है, चढ़कर, इसकी लंबाई ज्यादा होती है ना, इस पर चढ़कर बैलेंस बनाकर दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पे फैलाकर आपको दौड़कर एक ओर से दूसरी ओर जाना होता है। ठीक है, तो चलिए हमने समझा कि ऑब्स्टिकल कौन कौन से होते हैं, इसको किस प्रकार से कंप्लीट किया जाता है। तो चलिए ये वीडियो के यहीं तक रहने देते हैं, अगले और आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।